हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। और बच्चों, इस वीडियो में नोइंग आर नंबर चैप्टर 1 क्लास 6 मैथमेटिक्स में हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 को। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कह रहा है द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे। ओके, किसी टाउन में, कोई कस्बा होगा, कोई टाउन होगा, ठीक है, वहां पर हर दिन न्यूज़पेपर क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। ये देखिए न्यूज़पेपर एजेंसी है, यहाँ पर न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाता होगा। 1 कॉपी हैज 12 पेज। इस बात का मतलब समझिए, जब आपके घर में न्यूज़पेपर आता होगा, आपने देखा होगा, तो उसमें पेजेस होते हैं ना, होते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए ये आपका इस तरीके से न्यूज़पेपर है, ठीक। तो एक न्यूज़पेपर में कितनी कॉपी है, 12 कॉपी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से, ठीक है। तो एक न्यूज़पेपर में, पढ़ लीजिए ध्यान से, क्या कह रहा है, कह रहा है 1 कॉपी। 1 कॉपी का मतलब एक न्यूज़पेपर में, तो 1 कॉपी हैज 12 पेजेस। एक कॉपी में 12 पेजेस हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर 1 कॉपी में कितने पेजेस हैं, 1 कॉपी का मतलब 1 न्यूज़पेपर में कितने पेजेस हैं, 12 पेजेस हैं, ठीक। तो एक बात बताइए, अगर 2 कॉपी ले ली जाए, यानी कि 2 न्यूज़पेपर ले लिए जाए, तो 2 कॉपी में कितने पेजेस होंगे, 2 इंटू 12, यानी कि 24 पेजेस होंगे, है ना। 3 कॉपी में कितने होंगे, तो कुछ नहीं करना है, 3 इंटू 12 करना है। तो इसी तरीके से ध्यान से सुनिएगा, इसी तरीके से आपको कोई भी नंबर ऑफ कॉपीज दे दी जाए, जैसे कि उसने बोला एवरी डे 11,900 कॉपीज आर प्रिंटेड। तो बताइए 11,980 कॉपीज में कितने पेजेस होंगे, कॉपीज में कितने पेजेस होंगे। 11,980 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 11,980 इंटू 12। भाई 1 कॉपी में 12 पेज, 2 कॉपी में 2 इंटू 12, 3 कॉपी में 3 इंटू 12, तो 11,980 में 11,900 इंटू 12 पेजेस होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहां पर 11,980 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेना है, या आप ऐसा भी कर सकते हो, क्या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 12 इंटू 11,980 कर लो। भाई 11,980 को 12 से मल्टीप्लाई करो, या 12 को 11,980 से मल्टीप्लाई करो, बात तो सेम ही है। तो नंबर ऑफ पेजेस निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। वही उसने पूछा, हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। हर एक दिन, फिर से समझिए, हर एक दिन कितने पेज प्रिंट किए जाते हैं। तो भाई एक न्यूज़पेपर में 12 पेज प्रिंट किए जाते हैं, तो हर एक दिन अगर इतने सारे न्यूज़पेपर बनाए जाते हैं तो टोटल पेजेस कितने हो जाएंगे, 12 इंटू दिस, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक, और आंसर हमें लिखना है। अब सॉल्व तो आप भी कर लोगे, लेकिन मेरी बात सुनो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप देखेंगे जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वही एनसीईआरटी भी पढ़ाता है, कहता है कि ईच कॉपी हैज 12 पेजेस, हेंस 11,900 कॉपीज विल हैव दिस मच पेजेस। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनोगे। एनसीईआरटी क्या कहता है, कहता है व्हाट वुड दिस नंबर बी मोर देन 1 लाख। 1 लाख लिखना आता है ना, 1 के पीछे 1 2 3 4 5 जीरोस, और लेसर मतलब जो भी आंसर आएगा आपका, व्हाट वुड बी दिस नंबर, व्हाट वुड दिस नंबर बी, ये जो भी आंसर आएगा ये 1 लाख से लेस होगा, मोर होगा या लेस होगा, बताइए। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको एस्टिमेशन करना है, अंदाजा लगाना है। पहले तो मैं एस्टिमेशन करने जा रहा हूं, मल्टीप्लाई करके आंसर तो आप निकाल लोगे, वो अलग बात है, लेकिन आइए जरा पहले हम इस बात का आंसर देते हैं, व्हाट वुड दिस नंबर बी मोर देन 1 लाख और लेसर देन, है ना, एस्टिमेशन। सो एस्टिमेशन, इसका हम अंदाजा लगाने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए जरा, क्या है 11,800, कितना है नंबर, 11,980, 11,980 इंटू 12। अब हमें सिर्फ इतना बताना है कि जो भी आंसर आएगा, परफेक्ट आंसर नहीं बताना है, वो तो हम बाद में करेंगे, रुक जाओ। हमें पहले ये बताना है कि ये जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, ये जो है वो 1 लाख से ज्यादा या कम है। अब समझिए जरा, 1 लाख का मतलब क्या होता था, 1 लाख का क्या मतलब होता था, अगर आपको याद हो पुरानी क्लासेस मेरी। सो 1 लाख का मतलब होता था स्टूडेंट्स यहां पर कि, चलिए आप अपनी बुक में ही आ जाइए, वहीं से मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको टॉपिक भी याद आ जाए।
है ना, यहाँ से ही है। यहाँ पर देखिए 1 लाख में 10,000 होते थे, पढ़ाया था, भूल गए हो एक्सरसाइज 1.1 में। बताइए यहाँ आपने 10 फिल किया था, ठीक, और मैंने आपको क्या पढ़ाया था? 1 लाख में 10,000 होते थे, मतलब 10,000 का मतलब 10, और ये वाले 10,000 को आप ऐसे लिखोगे, ठीक। अब सुनिए, अब इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10,000 को पहले लिख लो और इंटू 10 ऐसे लिख लो, यानी कि जो 1 लाख होगा वो कितना होगा, ये देखिए 1 लाख जो होगा पीछे से 3 डिजिट छोड़ के 2 डिजिट, तो 1 लाख को ऐसे लिखा जा सकता है 10,000 इंटू 10। अब ध्यान देंगे प्लीज, एस्टिमेशन देखिए कैसे करेंगे। 1 लाख को आप ऐसे लिख सकते हो 10,000 इंटू 10। अब सुनो ध्यान से, अगर यहां पर जो नंबर है, यहां पर जो नंबर है वो 10,000 से बड़ा आ जाए और यहां पर 10 से बड़ा नंबर आ जाए, ये देख लीजिए 10,000 से बड़ा नंबर 11,980, कितना 11,980, 10,000 से बड़ा नंबर यहां आया इंटू 10 से बड़ा नंबर यहां आ गया 12। अब आप खुद सोचो कि ये वाला नंबर 10 से अगर बड़ा हो जाए 12 हो जाए, और ये वाला नंबर यहां पर जो आ रहा है ये अगर 10,000 से बड़ा हो जाए, तो पक्का जो आंसर आएगा, मतलब यहां पर जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके, वो 1 लाख तो नहीं आएगा, वो 1 लाख से ज्यादा आएगा भाई। अगर ये नंबर भी बड़ा हो गया भाई, अगर खुद सोचो ना 10 और 10,000 की मल्टीप्लीकेशन अगर 1 लाख आ रही है, तो 12 और 11,980 की मल्टीप्लीकेशन तो पक्का इन दोनों से तो ज्यादा ही आएगी ना, यानी कि यहां पर जो भी नंबर आएगा सो नंबर विल बी मोर देन नंबर, और अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, इस तरीके से एस्टिमेशन आप कर सकते हो, नंबर विल बी मोर देन 1 लाख, पक्का नंबर जो भी आएगा वो 1 लाख से बड़ा होगा। अब आइए मैं आपको रियल मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूं, रियल मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूं, इसके भी 2 मेथड बताऊंगा। सबसे पहले क्या था, 11,980 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 11,980 को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए करिए, कैसे करेंगे, आता है आपको, 2 0 0, 2 8 16, 1 जाएगा यहां पर कैरी, 2 9 18 प्लस 1 19, 1 जाएगा, 2 1 2 प्लस 1 3, 2 1 2, ये हो गया। फिर यहां क्रॉस लगाएंगे और इसके बाद कर लीजिए इतना, 2 0 0, 2 8 16, 1 जाएगा, 2 9 18 प्लस 1 19, 1 जाएगा, 2 1 2 प्लस 1 3, 2 1 2। अब हम क्या करेंगे, 1 0 0, 1 8 8, 1 9 9, 1 1 1 और 1 1 1, ठीक है। चलिए ऐड करिए, अब यहां प्लस कर देंगे, 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, 6 प्लस 0, 0 मत कर देना, 6 प्लस 0 6 होता है, 9 प्लस 8 17 होता है, फिर 1 यहां जाएगा, 3 प्लस 1 4, 9 प्लस 4 13, और 1 यहां जाएगा कैरी, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, और यहां 1। तो आप देख रहे हो नंबर क्या आ रहा है आपका, नंबर आ रहा है आपका 1,43,000। ये नंबर्स मैंने आपको पढ़ने सिखाया, 760, देख लीजिए पीछे से 3 डिजिट छोड़ के और 2 डिजिट छोड़ के, 6 डिजिट का नंबर है तो कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये आ जाएगा आपका कहां पर, वंस वाले ग्रुप में, जिसमें से ये वंस, ये टेंस, और ये क्या हो जाएगा आपका 100, फिर ये आ जाएगा 1000 वाले ग्रुप में, जिसमें से ये 1000 और ये TTH का मतलब 10,000, और ये आ जाएगा लाख वाले ग्रुप में। तो इस तरीके से आप देखोगे तो नंबर बन गया 1,43,760। तो जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो 1 लाख से ज्यादा ही तो आ रहे हैं, 1,43,000 इज मोर देन 1 लाख, यही तो बताया था अभी आपको, क्या कि जो एस्टिमेशन करके जो आंसर आया था नंबर विल बी मोर देन 1 लाख। ओके, बात समझ में आ गई। तो ये चीज है। अब देखिए, एक तो ऐसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है और एक और तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, वो भी आप लोग सीखें।
मेथड 2 ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मेथड नंबर 2 ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए कौन कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 11980 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो आप क्या करो पता है आप क्या करो, ये वाले जीरो को मत लिखो और आप बस इतना सोचो कि 1198 को किससे मल्टीप्लाई कर लें, 12 से। ऐसा भी किया जाता है, ठीक। तो बस मैं आपको सिखा रहा हूं, आपकी मर्जी तो आप ऐसे ही करो, कोई बात नहीं है। 1198 को मल्टीप्लाई कर लो 12 से और जो आंसर आएगा उसमें एक जीरो लगा देना, बस खत्म। तो देखिए 2 8 जा 16 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19 और 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 और 2 1 जा 2, फिर क्रॉस 1 इंटू 8 इज 8, 1 इंटू 9 इज 9, 1 इंटू 1 इज 1 और 1 इंटू 1 इज 1। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, 6 9 प्लस 8 17 1 जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 9 यहाँ 1 गया होगा ना, 3 प्लस 1 4 प्लस 9 13 1 जाएगा, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 और 1। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, ये जो भी आंसर आए ये फाइनल आंसर नहीं है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ एक जीरो था इसलिए यहाँ एक जीरो लगा देंगे, तो आएगा 1,43,760। चाहो तो ऐसे कर लो, लेकिन क्लास 6 में आप ऐसे ही करिएगा अपने स्कूल में, अपने स्कूल में आपको ऐसे ही करना है। ये तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने जीरो पीछे होते पहले उसको हटा दो, नंबर छोटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो और जो आंसर आएगा तो जितने जीरो हटाए थे वो वापस से लगा दो, ठीक। ये चीज़ है। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब यही बात आपकी एनसीईआरटी में सारी लिखी हुई है, देख लीजिए बच्चों, ठीक है। आप देख सकते हो मल्टीप्लाई किया इन्होंने, हाँ एस्टिमेशन करके इन्होंने नहीं बताया था तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया, एस्टिमेशन करके मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया। तो हर एक दिन कितनी कॉपीज प्रिंट होती हैं, 1,43,760। यस। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।